हम लोग यहाँ से निकल के जा रहे थे तो बिट्टू भाई यहीं इसी घाट पर बैठे हुए थे। काफ़ी समय तक तो हमें यही नहीं पता चला कि ले कौन गया। एक्चुअल में क्राइम ब्रांच की पुलिस थी शायद, तो सिविल ड्रेस में आए हुए थे, तो काफ़ी देर तक तो लोगों को यही नहीं पता लगा कि ले कौन गया। लेकिन जो पुलिस का यहाँ से रवैया था बिट्टू बजरंगी जी को ले जाने का, वो थोड़ा सा संदेहजनक रहा, वो अनुचित लगा। आप दंगा कीजिए, दंगा करने के बाद आप अपनी छातियां पीटने लगी है ताकि हमारे खिलाफ कार्रवाई हुई है, हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उस बयान का कोई दोष नहीं मानते जो जिस तरह से जिस दिन हिंसा हुई थी उससे पहले बिट्टू बजरंगी ने वीडियो वायरल किया। बिल्कुल। मेवात हिंसा के बाद लगातार गिरफ्तारियों का दौर जारी है और आज मेवात पुलिस ने फरीदाबाद के बिट्टू बजरंगी को भी गिरफ्तार कर लिया। उस करीब 3:30 बजे की घटना है और अभी हमारे साथ बिट्टू बजरंगी के पड़ोसी हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह पुलिस ने पूरी कार्रवाई की। जी, नाम बताइए आप। जी, रणधीर सिंह नाम है सर मेरा। रणधीर जी, कितने बजे का वाकया है और किस तरह से पुलिस ने गिरफ्तार किया? ये सर दोपहर बाद की घटना है। हम लोग यहाँ से निकल के जा रहे थे तो बिट्टू भाई यहीं इसी घाट पर बैठे हुए थे और एक दो लोकल अपने मीडिया कर्मी भी थे, तो उनसे बातचीत हो रही थी। तो हम आए, अपना जय श्री राम हुई, उसके बाद हम लोग अपना निकल गए। तो मेरे निकलने के करीब 20 से 25 मिनट बाद मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बात है, बिट्टू बजरंगी जी को प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया है, उनकी गिरफ्तारी कर ली है। उसके बाद से हम लोग आए हैं, तब से अपना यही काफ़ी समय तक तो हमें यही नहीं पता चला कि ले कौन गया। एक्चुअल में क्राइम ब्रांच की पुलिस थी शायद, तो सिविल ड्रेस में आए हुए थे, तो काफ़ी देर तक तो लोगों को यही नहीं पता लगा कि ले कौन गया। उसके बाद से फिर जैसे भी है प्रशासन ने अपना जो भी है पता लगा कि पुलिस प्रशासन के द्वारा ही ये कार्रवाई की गई है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। जी सर, बड़ी संख्या में पुलिस वाले थे। हाँ, सीसीटीवी फुटेज सामने आई है सर। हालांकि गिरफ्तारी, अगर ऐसी इतनी बड़ी कोई वारदात हुई है तो पूछताछ के दौर भी चलते हैं, गिरफ्तारियां भी चलती हैं। उसमें जो लोग उचित और अनुचित पाए जाते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां होती हैं। लेकिन जो पुलिस का यहाँ से रवैया था बिट्टू बजरंगी जी को ले जाने का, वो थोड़ा सा संदेहजनक रहा, वो अनुचित लगा। क्योंकि बिट्टू बजरंगी सर ना कोई टेररिस्ट है, ना ही कोई गैंगस्टर है। जिस तरीके से उनको ले जाया गया यहाँ से, वो थोड़ा सा निंदनीय था। प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई उनको ले जाने के वक्त, वो निंदनीय रही। नहीं, बिट्टू बजरंगी पे पहले भी फरीदाबाद में भी 5 मुकदमे दर्ज रहे हैं सर। मुकदमे हर उस व्यक्ति पे दर्ज होंगे जो न्याय के खिलाफ आवाज उठाएगा। आप इतिहास उठा करके देखते आइए, इतिहास उठा करके देखिए। अन्याय के खिलाफ सर, अन्याय के खिलाफ जो आवाज उठाएगा, न्याय संगत कार्रवाई की जो मांग करेगा, बिट्टू बजरंगी का कहीं पर भी देखिए आपने, हमेशा जहां पर भी उनकी संलिप्तता पाई जाएगी वो प्रशासन की मदद करते हुए ही दिखाई देंगे। उन्होंने सिर्फ हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है, वो चाहे कोई भी हो, ना उसमें वो व्यक्ति धर्म देखता है ना जाति देखता है। हम लोग यहीं पड़ोस के हैं, 3 गली छोड़ के मेरा घर है। हम लोग भी अपना रोजमर्रा की रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं। हम बचपन से अपने देखते आए हैं उनको। उनका चरित्र ही यही रहा है कि अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो कोई भी चला जाए बिट्टू बजरंगी के पास, वो उनके साथ हो लेते हैं। तो यही उनका कसूर है। और जहां तक ये बात है कि इस मामले में संलिप्तता की, तो आप देखेंगे सिर्फ एक मेवात ही नहीं, मेवात से पहले जगह जगह पत्थरबाजियां होती हैं सर। और उसके बाद पत्थरबाजियों को करने के बाद ऐसा करने वाले समुदाय, ऐसा करने वाले दंगाई, मैं तो कहूँगा दंगाई किसी का कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं सर। लेकिन कम से कम जो दंगाई है, अगर उस दंगाई का नाम सलमान है तो मैं उसको राधे श्याम कैसे कह दूंगा सर? आप मुझे बताएं सर, इसी बात को जानना चाहता हूं। आप ये देखिए कि अभी मेवात में हिंसा हुई, उसका जिम्मेदार बिट्टू बजरंगी को ठहराया जा रहा है, लोग ठहरा रहे हैं, ठीक है, जैसे जिसकी जबान वैसा वो बोलता है सर। लेकिन उससे चंद रोज पहले मुहर्रम का ताजिया निकला था दिल्ली में, आपने देखा होगा, दबा के पत्थरबाजी हुई। वहां कौन सा बिट्टू बजरंगी था सर? वहां बिट्टू बजरंगी ने क्या विवादित बोल दिए। जहांगीरपुरी की पत्थरबाजी की घटना हुई सर, वहां बिट्टू बजरंगी ने क्या विवादित बोला सर। उससे पहले आप देखेंगे रामनवमी की शोभा यात्राओं पर पूरे देश में जगह जगह पत्थरबाजियां की गई सर। आप मुझे बताएं बिट्टू बजरंगी का वहां क्या बयान था कि जिसके बाद वो पत्थरबाजी हुई। तो ये एक सर ये नैरेटिव बन गया है। पहले आप दंगा कीजिए, दंगा करने के बाद आप अपनी छातियां पीटने लगी है ताकि हमारे खिलाफ कार्रवाई हुई है, हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सर, अगर दंगा मैं करूंगा तो कार्रवाई आपके खिलाफ कैसे हो जाएगी, आप मुझे बताएं। अगर दंगाई मैं हूं तो कार्रवाई भैया के खिलाफ कैसे हो जाएगी? तो जो दंगा करते हैं ये उनका एक चरित्र बन चुका है। आप कहीं से भी उठा करके देख लीजिए, देश विदेश पूरे विश्व में आप देखिए, ये चरित्र बन गया है। पहले दंगा कीजिए, सरकारी संपत्तियों को आग लगाइए, उसके बाद जब कार्रवाई होती है तो छाती पीटिए कि सिर्फ हमें टारगेट करके हमें जो है हमारे खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो बस यही चल रहा है सर, और क्या कहें। जो आंखों से दिख रहा है वो आपको बता रहे हैं। अच्छा, उस बयान का कोई दोष नहीं मानते जो जिस तरह से जिस दिन हिंसा हुई थी उससे पहले बिट्टू बजरंगी ने वीडियो वायरल किया? बिल्कुल बयान अगर मानते हैं, अगर बयान निंदनीय है तो बयान बिट्टू बजरंगी का मात्र रैली से, इस घटना के होने से मात्र आधे घंटे पहले का है सर। और अगर आप उससे पहले भी देखेंगे तो आपको सैकड़ों वीडियोस ऐसे मिल जाएंगे कि जहां पर सिलेंडर रख करके चुनौतियां दी जा रही हैं। बिट्टू बजरंगी के फोन पर आप उनका फोन डिटेल चेक कीजिए, जिस तरीके से बताते हैं। हम लोग तो पड़ोसी हैं, लगभग हमारा दिन में एक आध बार मुलाकात हो ही
जाती है। आप उनके फ़ोन को चेक कीजिए, उनके फ़ोन में लगभग 20 से 25 धमकियां फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे उनके कंटिन्यू आती हैं। तो आज जिस व्यक्ति को लगातार पूरा दिन फ़ोन कर करके सिर्फ गालियां और धमकियां ही मिल रही हैं जान से मारने की, ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं सर, ये कोई मैं मतलब मिथ्या नहीं बता रहा हूँ। फिर पुलिस में क्यों नहीं आज तक? पुलिस में कार्रवाई की सर। अब एक बात बताएं, 2 बार गए, 3 बार गए, कई बार FIR भी की हैं। बिट्टू बजरंगी जी गए भी हैं, वो रिकॉर्डिंग सबूत के साथ उन्होंने प्रोवाइड भी कराई है प्रशासन को, कई बार FIR भी हुई हैं। लेकिन अब जब सारा दिन का ये चरित्र बन जाता है, तो जिन व्यक्तियों ने उनको धमकी दी, उन्होंने उनके लिए कुछ शब्द बोले। लेकिन अगर आप ये कहें कि अगर उस घटना के बाद, उसके बयान के बाद ही ये सारा का सारा रचना रचा गया, तो ये सर ये बिल्कुल निंदनीय, बेकार की बातें हैं, इनमें कोई तथ्य नहीं है सर। अच्छा, आज क्या पता लगा, आज किस लिए गिरफ्तारी हुई है? क्योंकि पुराने जो मामले थे फरीदाबाद के, उसमें तो बेल मिल चुकी थी। हाँ जी सर, बिल्कुल बेल पे थे वो, तभी तो सारा दिन अपना यहीं बैठे होते थे, अपने घर पे होते थे, यहाँ मिलते थे वो। अभी मीडिया कर्मी भाई आ जाते थे, वो बाहर निकल के अपना जो भी है अपना वक्तव्य दिया, उसके बाद वो फिर अंदर हो जाते थे। बाकी किसी आज क्या पता लगा जो आज ये पता लगा है पुलिस जो आई है, ये पता लगा है सर, कोई नई FIR लॉन्च हुई है अभी, और मैंने तो अभी देखा ही नहीं, अभी आगे भाइयों से पता लगा है कि करीब 12 धाराओं में मुकदमा उनके ऊपर दर्ज किया गया है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि बिट्टू बजरंगी के ऊपर 12 धाराएं किस बात से, किस वजह से, कैसे लगाई गई हैं और क्या है, ये तो सारी चीज़ें, ये सर कहीं ना कहीं प्रशासन की भी मजबूरी बन जाती है। क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा है कि वो टीम बना करके सिर्फ उसका काम है हिंसा फैलाना, दंगे करना, उसके बाद फिर क्या है कि जब उसके खिलाफ कार्रवाई होगी तो वो छाती पीटता है, क्योंकि झगड़ा करते टाइम वो उसको भी लपेटने की कोशिश करता है। सिर्फ यही हो रहा है, आप देखेंगे हर जगह कहीं भी पत्थरबाजी होती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, बंगाल हो, जगह जगह आप देखेंगे जहां भी इनके कुकृत्य करने के बाद इनके खिलाफ कार्रवाइयां शुरू होती हैं, वहां ये छाती पीटना शुरू कर देते हैं। तो आप बिट्टू बजरंगी की जो गिरफ्तारी हुई उसे सही नहीं मानते क्या? नहीं सर, बिल्कुल सही नहीं मानता मैं, बिल्कुल सही नहीं मानता। जिन धाराओं के तहत गिरफ्तारियां हुई हैं वो पता तो लगे, कम से कम वो एलिगेशन साबित तो होने चाहिए ना सर। अब ऐसे तो बाद में कोर्ट में प्रोसेस है, कोर्ट में प्रोसेस होंगे, लेकिन जो बिट्टू बजरंगी को ले जाने का, जो यहाँ से ले जाने का आप CCTV फुटेज आप देख सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं, आप खुद देख करके मुझे बता दीजिए कि ये उचित कार्रवाई हुई या अनुचित हुई, आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। बाकी हम तो ये कह रहे हैं सर, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए, वो चाहे कोई भी हो। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बिट्टू बजरंगी के साथी, जो कह रहे थे कि जिस तरह से बिट्टू बजरंगी को यहाँ से ले जाया गया वो पुलिस का थोड़ा अनुचित तरीका था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो भी इस मामले में दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि जो इनके पड़ोसी हैं वो बिट्टू बजरंगी का दोष इसमें नहीं मानते। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।